दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत रही। पार्टी ने 70 में से 48 सीटों पर जीत हासिल कर स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर लिया है, जबकि एक दशक से सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के खाते में सिर्फ 22 सीटें आई हैं। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी का टॉप ऑर्डर ढह गया। पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, दुर्गेश पाठक, सौरभ भारद्वाज चुनाव हार गए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली जीत के बाद अब अगले मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा शुरू हो गई है। बीजेपी ने चुनाव से पहले किसी को भी अपनी पार्टी की तरफ से चेहरा घोषित नहीं किया था। अभी ये तो साफ नहीं है कि बीजेपी दिल्ली की कमान किसे सौंपेगी, लेकिन मुख्यमंत्री पद की रेस में प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, सतीश उपाध्याय, आशीष सूद और जितेंद्र महाजन के नाम आगे हैं। हालांकि प्रवेश वर्मा का सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। बीजेपी का 27 साल का सूखा खत्म। बीजेपी के मुख्यालय पहुंचे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोगों को एक दशक बाद आपदा से छुटकारा मिल गया है और उन्होंने पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को देश का सबसे बेहतरीन शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर देने का वादा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बिना किसी का नाम लिए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के सहयोगियों को सबसे भ्रष्ट बताते हुए कहा कि जिन्होंने लूटा है उन्हें लौटाना होगा, यह मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जनता ने कांग्रेस को भी बड़ा संदेश दिया है। कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव में 0 की हैट्रिक लगाई है। सच्चाई है कि कांग्रेस पर देश बिल्कुल भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को एक बार फिर से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। कुल 70 में से सिर्फ 3 सीटों पर ही अपनी जमानत बचा सकी और लगातार तीसरी बार चुनाव में कांग्रेस का खाता नहीं खुल सका। मुस्लिम बहुल आबादी वाली सीटों पर आम आदमी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया। 5 में से 4 मुस्लिम बहुल सीटों पर पार्टी को जीत मिली। हालांकि मुस्तफाबाद में आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित बीजेपी के विधायक तरविंदर सिंह मरवाह ने उनके खिलाफ हुए पथराव को लेकर सनलाइट कॉलोनी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। भारतीय जनता पार्टी के जंगपुरा से विधायक बने तरविंदर सिंह मरवाह की टीम का आरोप है कि जश्न के दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा उनकी टीम पर पथराव किया गया। दिल्ली चुनाव को लेकर कुमार विश्वास ने नतीजों पर कहा, मैं बीजेपी को जीत की बधाई देता और उम्मीद करता हूं कि दिल्ली की जनता के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे केजरीवाल और सिसोदिया जैसे आदमी से कोई सहानुभूति नहीं है जिसने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के सपनों को कुचल दिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणामों से विपक्षी गठबंधन में दरार दिखाई देने लग गई है। चुनाव में बीजेपी की निर्णायक जीत के बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक मीम पोस्ट करते हुए लिखा, और लड़ो आपस में। उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव बीजेपी ने जीत लिया है। बीजेपी उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अजीत प्रसाद को 61,000 से अधिक वोटों से हराया। मिल्कीपुर विधानसभा सीट अवधेश प्रसाद के पिछले साल लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट से निर्वाचित होने के बाद खाली हुई थी। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ में पवित्र स्नान करने के लिए अगले दिन वापस लौट आएंगे। कर्नाटक बीजेपी ने शिवकुमार की प्रस्तावित महाकुंभ यात्रा का मजाक उड़ाते हुए पूछा कि क्या एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उप मुख्यमंत्री से सवाल नहीं करेंगे। झारखंड के धनबाद में एक बार फिर जमीन और रोजगार की मांग पर कोयला निकालने वाली आउटसोर्सिंग कंपनी के समर्थकों और ग्रामीणों के बीच खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। यहां देवप्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी के समर्थकों और ग्रामीणों के बीच हिंसक झड़प हो गई। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने आउटसोर्सिंग कंपनी के कैंप में जमकर तोड़फोड़ की और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित विश्व प्रसिद्ध पर्यटन सोनमर्ग में शनिवार को एक भीषण अग्निकांड में लगभग 2 दर्जन दुकानें और एक होटल क्षतिग्रस्त हो गया। इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हो गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 5 बदमाशों ने सड़क पर जन्मदिन पार्टी मनाने का विरोध करने पर घर में घुसकर हथियारों से एक परिवार के 5 लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना का सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है। तेलंगाना के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने वारंगल जिले के उप परिवहन आयुक्त के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है तथा आयुक्त एवं उनके परिवार के सदस्यों से जुड़ी कथित तौर पर 4 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति बरामद की है। फिलिस्तीन के उग्रवादी संगठन हमास ने सीज फायर समझौते के तहत 3 और इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया है। इन बंधकों के नाम एली शराबी, ओहद बेन अमी और ओर लेवी है। बंधकों के पहुंचने के बाद इजराइल ने 183 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया है। अमेरिका के नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की सुरक्षा मंजूरी को लेकर बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने बाइडेन की खुफिया ब्रीफिंग को रोक दिया है। ट्रंप ने अपने एक्स अकाउंट पर इस फैसले की जानकारी दी।
बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार ने शनिवार को ऑपरेशन डेविल हंट लॉन्च किया है। दरअसल छात्र संगठन ने अपने कार्यकर्ताओं पर हुए हमले के दोषियों को पकड़ने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। अलास्का में बेरिंग एयर का एक विमान लापता हो गया। लापता हुए विमान के बारे में जानकारी सामने आई कि वो अलास्का के समुद्री बर्फ पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। विमान में सवार सभी 10 लोगों की मौत हो गई। रूस के रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को एक वीडियो जारी कर यूक्रेन के जर्जिक शहर पर कब्जे का दावा किया है। रूसी न्यूज आउटलेट आरटी के मुताबिक यूक्रेन के डोनेत्स्क क्षेत्र में स्थित इस शहर पर रूस ने कब्जा कर लिया है। जर्जिक के अलावा रूस ने यहां मौजूद 2 गांव पर भी कंट्रोल की बात कही है। उड़ीसा के कटक में आज भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा वनडे मैच खेला जाएगा। दोनों टीम दूसरे मैच के लिए पूरी तरह तैयार है। इस मैच का टॉस दोपहर 1 बजे होगा, वहीं मुकाबले की शुरुआत दोपहर 1:30 बजे से होगी। कटक में भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे वनडे में विराट कोहली खेलते हुए नजर आएंगे। घुटने की चोट की वजह से विराट कोहली पहला वनडे मैच नहीं खेल पाए थे और वो लंबे समय से फॉर्म के लिए जूझ रहे हैं।